हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण के कठिन सवाल को किस तरीक़ा से हल करेंगे। ये दोस्तों हम लोग आज का क्लास में पूरा अच्छा तरीक़ा से सीखेंगे। ठीक है, हम बहुत बार देखे हैं कि ऑफलाइन क्लास में भी कि बहुत सारा बच्चा लोग जब अपना अपना बुक का ये समीकरण का सवाल सबको सॉल्व करता है ना, तो बहुत जगह फंस जाता है। तो हम सोचे हैं कि क्यों ना इसका हम एक तो वीडियो ही बना दें, जिससे कि आप लोग समीकरण के कठिन सवालों को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आप कभी भूल गए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किस तरीक़ा से समीकरण के कठिन सवाल को हम एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो बच्चों आपको इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है ना, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो पहले मन से ये निकाल दीजिएगा कि आप एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं। मन में ये सोचिए कि आप बहुत तेज हैं। ठीक है, बहुत तेज है, किसी से भी आप कम नहीं है। तभी दोस्तों आप ये समीकरण के कठिन सवाल को हल कर सकते हैं। पहले से ही अगर आप मन में सोच लेंगे कि नहीं हमसे तो ये नहीं होगा, तो आपको देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मन में सोच लीजिए कि सर आज जितना भी कराएंगे सब हम एकदम अच्छा से कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमको ये सब सवाल को अच्छा से बनाने से। ओके दोस्त, क्लियर। चलिए, तो बच्चों पहला सवाल है आपके सामने, x + 3 = 7। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो बच्चों आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये x का वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो x को हमको सेम लिख देना है = ये 7 को लिख देना है। ये प्लस में बच्चों इधर जाएगा तो ये माइनस हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, क्लियर, समझ आया अच्छा तरीका से। ओके, अब बच्चों आपसे यहाँ पूछा है p - 10 = 14। चलिए बताइए तो कैसे इसको हल करेंगे, बोलिए। मैंने कहा था ना आपको एकदम माइंड में सोचना है कि आप एकदम भी कमज़ोर विद्यार्थी नहीं है। ओके, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो p लिख देंगे, ये 14 लिख देंगे, ये माइनस में बच्चों इधर जाएगा तो ये प्लस का 10 हो गया, और यहाँ से p = आपका निकल के आ गया 24। क्लियर है। ओके, तो इस दो सवाल से हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए अब इसका आंसर आप लोग खुद बताइए, 2x + 9 = 16। अब बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ये 2x लिख देंगे = ये 16 हो जाएगा, ये प्लस में है बच्चों उधर जाएगा माइनस, और ये 2x = 7। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए ये 2x मतलब 2 x का वैल्यू है बच्चों। ठीक है ना, 2x का वैल्यू यहाँ पे 7 है, आपको केवल 1x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए इनटू में है तो इधर भेज दीजिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 3.5 मतलब 1x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3.5 निकल जाएगा। ठीक है, 1x का वैल्यू 3.5, तभी तो 2x का वैल्यू 7 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझ आ गया होगा। क्लियर है बच्चों। देखिए हर क्वेश्चन का हिसाब से हम आपको सिखाएंगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। ठीक है, चलिए बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे, हम बोले थे ना आपको एकदम भी आपको कमज़ोर नहीं समझना है मन में। ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3x = 21 लिख दिए हम, ये माइनस में इधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, ये 3x और ये हो जाएगा कितना 30, मतलब 3x का वैल्यू है बच्चों 3 x का वैल्यू है 30, तो 1 x का वैल्यू कितना होगा। जैसे हम अभी आपसे पूछेंगे आपके 3 दोस्तों के पास है 30 रुपया, 3 दोस्तों के पास कितना है 30 रुपया, तो एक दोस्त के पास कितना होगा 10 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो सेम है बच्चों यहाँ पे भी पैटर्न, 3x के पास है 30 रुपया, तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 30, ये इनटू में इधर आ गया डिवाइड, तो बच्चों काट दीजिएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 10। समझ आया अच्छा तरीका से। क्लियर है बच्चों। तो जितना भी पैटर्न अभी तक हम लोग आपको सिखाएं एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। ओके, क्लियर है। चलिए अब बच्चों मान लेते कि क्वेश्चन आपके सामने इस तरीका से आ गया।
ठीक है, क्लियर। वो वैसा वाला टाइप का तो पीछे हमने जितना किया आप लोग एकदम अच्छा से समझ जाएंगे। अब इस टाइप का प्रश्न आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा सर, बोलिए। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 42x और यहाँ पे कितना आ गया 12 होगा, क्लियर है। अब बच्चों देखिए यहाँ 42x का वैल्यू है मतलब 12 रुपया, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो आपको 12 में इस 42 को क्या करना है, डिवाइड कर देना, बस निकल गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। 3y/7 = 10/5। बोलिए बोलिए बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे। जैसे अभी आपने बनाया है सेम वैसे ही दोस्तों बनाना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 15y = 70। 15y का वैल्यू है 70 बच्चों, मतलब 15 दोस्त के पास है 70 रुपया, तो एक दोस्त के पास कितना होगा, तो 70y में 15, ये बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा, आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ हीरो ये मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि आप ही लोगों को पूरा अच्छा से सिखाना है, ठीक है। जो एकदम भी मैथ में डरते हैं ना, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे को तो ऐसे ही लगता है, तो उन्हीं के लिए दोस्तों मैंने ये मैथ हीरो चैनल खोला है, और आपको इस पे रेगुलर बने रहना है। तो रेगुलर वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहेगी मैथ्स की, जो कि जिस समीकरण से आपको डर लगता था अभी आप उसको खुद बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिएगा कि जी हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, ओके, और हाँ ज़रूर लिखिएगा कि जी हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, क्लियर है। कॉपी और पेन लेकर के बच्चों बैठिएगा, ताकि ये सब जितना पैटर्न हम आपको सिखा रहे हैं वो सब आपको अभी अभी समझ में आते जाए, क्लियर। चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए, तो एक बार देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है। बस पहले का ही पैटर्न है, पहले का ही पैटर्न है बच्चों, हमने उसमें बस यहाँ पे पहले हम लोग जो बना रहे थे ये -3 नहीं रहता था, अब बस -3 दे दिया है। अब बताइए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, वैसे ही करना है, ठीक है। हम लोग को पहले 5 लिख देना है और 6x - 3 लिखना है, और यहाँ 9 × 7, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 30x माइनस का 15, और ये हो गया बच्चों कितना 63। यहाँ हुआ 30x, माइनस में है बच्चों वही काम करना है हमको, इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस हो गया। ये हो गया बच्चों 30x, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 78। इनटू में है बच्चों तो इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। देखिए बना कि नहीं बना, कितना आसान तरीका से, क्लियर है, ओके, समझ आया आप लोगों को अच्छा तरीका से, ठीक है। एकदम 3 से 4 ही स्टेप का है और कुछ नहीं है बच्चों। देखिए पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 लिखा, इस नंबर को पूरा लिखा, = 9 × 7 किया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 = 30x माइनस का 15 और 9 × 6 = 63। अब बच्चों देखिए ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ये 30x हो गया, ये 78, इनटू में इधर जाएगा डिवाइड, बस यही काम करना था और तो कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ आया। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन हम लोग अपने से करते हैं। तो बच्चों बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो एकदम सेम वैसे ही 5 लिख दीजिएगा और इसको सेम लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 108। अब बच्चों करना क्या है, देखिए 2 काम यहाँ से हो सकता है, आपको या तो इन दोनों में से इंटू कर दीजिए, या फिर ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड होगा, लेकिन सबसे बेहतर काम है इन दोनों को इंटू करिए। कितना होगा 35x प्लस का 25 और ये कितना हुआ 108, ठीक है। अब आप ही बताइए बच्चों, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं, और ये 35x। अब 108 में से 25 को माइनस कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 में 5 गया 3, 10 में 2 गया 8, और यहाँ से इंटू में है तो ये डिवाइड हो गया। तो देखिए आ गया कि नहीं आंसर, समझ आया अच्छा तरीका से, क्लियर हुआ बच्चों।
ओके, एकदम आसान आसान और अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इन्हीं क्वेश्चन का मदद से, इन्हीं क्वेश्चन का हेल्प से आप लोग बहुत अच्छा अच्छा सवाल को खुद से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यही सब समीकरण का सवाल आपको देखने को मिलेगा और कुछ नहीं रहता है। ठीक है, बस इसी को यूज करके आगे पीछे करके आपको बनाना है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, अब आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन को कैसे करेंगे बोलिए? तो बच्चों सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है। देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12 आया। 3 का टेबल में 12 कितना बार? 4 बार। तो ऊपर वाले को 4 से इंटू करिए। ठीक है, 4 का टेबल में 12 कितना बार? 3 बार। इसको 3 से इंटू करिए। ठीक है बच्चों, अब ये आया 13/12। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से 12 से 12 क्या हुआ? कट गया। ठीक है, अब आपके पास जो बचा एक स्टेप में इसको लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2x बड़ा का आगे माइनस है, और ये 13 इंटू में है बच्चों, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से आप लोग इसको बना लिए। ओके, और नया चीज़, खास बात इसमें क्या सीखने को मिला कि अगर जब भी आपके सामने ऐसा नंबर रहे बच्चों, तो अगर सेम रहे और इज इक्वल टू में, तो ये कट जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब समझ आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? तो नीचे वाला का पहले एलसीएम लीजिए। कितना आ जाएगा? 35। 5 का टेबल में 35 कितना? 7 बार में। 7 को इससे इंटू करिए, 42x माइनस 7 का टेबल में 35 कितना बार में बच्चों? 5 बार में। 5 को इससे इंटू करिए, कितना आएगा? 15x। ठीक है, इसको हम लोग सेम लिख दीजिए। अब हम आपको नया चीज़ एक क्या सिखाएं? तो 35 से 35 क्या हुआ? कट गया। 42 में 15 गया, तो 12 में 5 गया 7, और 3 में 1 गया 2, और यहाँ से x, और ये आया बच्चों 30। इंटू में है, इधर भेज दीजिए, तो डिवाइड हो गया। 3 से इसको काट दीजिए 10 बार में, ये 9 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकला बच्चों? 10/9। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर ये तो है, चलिए जो आपस में इज इक्वल टू में कट जा रहा है ओसा, और अगर नहीं कटा तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है, ये भी सवाल तो आ ही रहा होगा। चलिए देखते हैं उस सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या। तो देखिए बच्चों, अब ये सवाल आपके सामने है। अब यहाँ पर भी आप लोगों का दिमाग तो एकदम सेम चलेगा। ठीक है, चलेगा क्या चीज़ कि यहाँ पे आप लोग क्या ले लेंगे? 24 एलसीएम। ठीक है, 3 का टेबल में 24 कितना बार में? 8 बार में। 8 से इसको इंटू करिए, कितना आएगा? 40। 8 का टेबल में 24 कितना बार? 3 बार में। 3 से इसको इंटू करिए, कितना आएगा? 21। अब बच्चों यहाँ पे सवाल आ गया। अब देखिए, ना ही यहाँ पर नीचे नीचे तो कटेगा ही नहीं। अब इस जगह पे आपको करना क्या है? तो देखिए एकदम पहले वाला बेसिक, पहले इसको हम लोग माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और ये y नीचे में आया 24, और यहाँ 5/9। क्या हम लोग पीछे सीखे नहीं है कि करना कैसे है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 19y इंटू 9, और यहाँ 24 इंटू 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो 9 9 81 का 1, हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 और 8 17, और यहाँ पे 24 25 120। y बराबर 120/171। बस यही तो करना था बच्चों, और इसमें कुछ दम नहीं है, बस इसी पैटर्न पे आपको चलना है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना भी आज सिखाया है, अगर आप मन से दोस्तों, अगर आप मैथ में हीरो बनना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को, मैंने इस वीडियो पर जितना भी क्वेश्चन कराया उसको आप लोगों को मिनिमम 4 बार दोस्तों बनाना है। ठीक है ना? 4 बार बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 30 मिनट लगेगा बच्चों। लेकिन 30 मिनट से हो सकता है कि आपका पढ़ाई करने का बहुत मन हो जाए और आप ऐसे सवालों को एकदम चंद सेकंड में सॉल्व कर दें। तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ इन सब क्वेश्चन को 3 से 4 बार ज़रूर बनाइएगा बच्चों। ओके,
क्लियर है? और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ अभी तक लाइक कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि जी हाँ सर समझ में आ गया। ऐसे वीडियो में दोस्तों मैं लेकर के आऊँगा और अभी तो इसका बहुत सारा सवाल है, ठीक है। पहले आप लोग इतना सीख जाइए, फिर हम लोग इसका पार्ट 2 हो सके तो लेकर के आएंगे, तो उसमें बहुत अच्छा और लेंथी सवाल सबको सीखेंगे कि किस तरीक़ा से यही सब रूल जितना भी हमने किया इस वीडियो पर, यही रूल को फॉलो करके हम लोग बड़े से बड़ा सवाल को बनाएंगे। ओके, क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।